डिम्पल की फैमिली को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि इसके साथ ये हो क्या रहा है और ये जो बता रही है इस बात में सच्चाई कितनी है। क्योंकि मन से बनाई बातें हैं, ये सब कुछ झूठ बोल रही है, किसी पिक्चर की कहानी सुना रही है। बट डिम्पल के भाई, जो छोटा भाई है उसका कपिल, और उससे छोटी बहना स्वाति, ये दोनों मान चुके थे कि डिम्पल दीदी झूठ नहीं बोल रही है, क्योंकि उन्होंने कमरे में कुछ चीजें प्रूफ भी करके दिखा दिया। और ये सारी चीजें इन्होंने पिक्चरों में या किसी डरावनी कहानी में सुना था। नमस्कार, जय भोले। मेरा नाम नितिन, ये है चाचा के फैक्ट्स, कहानियां सुनाता हूं। कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पुरानी कथाएं, कभी ये जो आज है तीसरी शक्ति के प्रकोप। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूं। अगर आपके पास भी कोई एक्सपीरियंस है तो शेयर करना। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट कहीं पर भी आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, मेरे को बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। वो जो बाबा शाम की मैं चमत्कारी तस्वीर आप सभी से कहता हूं कि भाई मेरे लिए तो है, वो आप जो मुझसे मांग रहे हो मैं बहुत लोगों को ऑलरेडी दे चुका हूं। कितने मेरे को अब गिनती भी नहीं, बट अब पर्सनल एक एक को सेंड करूं ना, बड़ा उसमें कभी कभी मिस भी हो जाता है। तो आप गुस्सा ना होइए, ये मेरी आईडी है, ठीक है। इनमें से एक आईडी आपको ऐसी मिलेगी जिसपे मतलब जो चाचा के फैक्ट्स वाली है, उसमें बाबा शाम की जो तस्वीर है जो मैंने पिन अप कर दिया, वो वही तस्वीर है जिसके बारे में मैं अक्सर बात करता हूँ। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी सुनाता हूँ। कहीं नहीं जाना, इससे सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। जय भोले। डिम्पल जो कि कॉलेज के सेकंड ईयर पे थी, और जैसे नॉर्मल आप और हम होते हैं वैसे ही थी। इसका कभी भी रुझान ये तंत्र विद्या को सीखने में नहीं रहा। इसका रुझान कभी ये जो किताब भूत प्रेत वाली होती है उसे पढ़ने का नहीं रहा। इसे इंटरेस्ट ही नहीं था। लेकिन ये चीजें अपनी तरफ खींचती हैं, और ये बात सच है। डिम्पल को ना किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, और किताबें हमारी सबसे प्रिय दोस्त होती है और होनी चाहिए। डिम्पल किताबें पढ़ने का बहुत शौक रखती थी। ये अक्सर नई सड़क आपने देखा होगा दिल्ली, और ये काफी पुरानी बात है, वहां से किताबें ले आया करती थी और पढ़ लिया फिर वापस कर देती थी। इसमें इसको नुकसान भी नहीं होता था, पैसों को लेकर हैं, और घर वाले खुश रहते थे कि ये पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करती है। अब लिटरेचर मतलब इसे पढ़ना वगैरह इतना ज़्यादा पसंद आने लगा कि इसने कुछ किताबें खरीदनी शुरू कर दी। अब बड़ी बड़ी किताबें खरीद रही है, कभी नॉवल खरीद रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसका रिदम सिर्फ एक ही तरफ हो कि मुझे सिर्फ शायरी पढ़नी है ना, मुझे सब कुछ पढ़ना है। ऐसे हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता था। दूसरे देश का जो कल्चर है, वहाँ के जो रिचुअल्स हैं, वो सब कुछ जानना, सुनना, पढ़ना बड़ा अच्छा लगता था। अपनी पढ़ाई तो कर ही रही है, साथ साथ बाकी ये जो अपना इंटरेस्ट है वो भी करती है। इनके घर में एक बहुत समय से बोली हुई कोई पूजा थी, जो कि ये लोग उस पूजा को इन्होंने बताया कि आप एक तरह से गृह प्रवेश मानकर चलो नितिन। बट ये गृह प्रवेश तो तभी होगा ना जब नया घर होगा। इनको यहाँ पर रहते हुए 13-14 साल हो गए, तो ये गृह प्रवेश नहीं, जो आप मुझे समझाना बताने की कोशिश कर रहे थे ना डिम्पल, इसे आप रोक बांध भी कह सकते हो, ठीक है, या प्रेत बंधन है, ये सारी चीजें कहा जाता है। इनके कई नाम हैं, बहुत से लोग किसी और नाम से बुलाते हैं। जिस जगह आप रहते हो या जिस कल्चर को आप फॉलो करते हो वहां कुछ और बोलते हैं। कुछ लोग उतारा बोलते हैं, कुछ लोग झाड़ा बोलते हैं। तो बात एक ही है, लेकिन उसके नाम अलग हो जाते हैं। होता क्या है कि डिम्पल के घर में बहुत समय से बोली हुई एक पूजा थी, जो कि होने के बाद पंडित जी ने सिर्फ घर के लोगों को यहाँ पर बिठाया। इस बिटिया को देखने के बाद कहा कि आपकी 3 साल में बिटिया शादी होगी और अच्छे घर जाओगी, और काफी अच्छी अच्छी बातें बताई। तो उसने धन्यवाद पंडित जी, और सब कुछ नॉर्मल सा चल रहा था। तभी डिम्पल पंडित जी के बारे में बताने लग गई। आपका नाम ये है, आप इस गांव के हो, आपका माता पिता का नाम ये है। अब ये पंडित जी को बात ना थोड़ी सी अजीब लगी। पंडित जी ने कहा, शाबाश बेटा, यानी आप चेहरा पढ़ना जानते हो। उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने अभी 4 महीने पहले स्टडी करना शुरू किया है, लेकिन मैं अभी अच्छे से नहीं बता पाऊंगी, कुछ कुछ चीजें बता सकती हूँ। मम्मी पापा एकदम हंस के कहते हैं कि पूरे दिन पढ़ाई करती रहती है, और इसने आपके बारे में कैसे बताया। पंडित जी ने कहा कि ये फेस रीडिंग कर सकती है और अच्छी पकड़ है इसकी। मतलब ये मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, डिम्पल के मम्मी पापा को उन्होंने पंडित जी ने धीरे से एक नाम और एक संख्या बताई। नाम एग्जाम्पल नितिन बता दिया, संख्या 44 बता दिया, ठीक है। अब देखो बिटिया, मैंने क्या नाम बताया और क्या मैंने संख्या बताई।
इसने नाम बता दिया नितिन और संख्या बताइए 44। अब मम्मी पापा कहें कि ये कब और तूने कैसे सीखा है? तो हंसकर कहती है कि अरे मैंने अभी सीखा नहीं है, बस थोड़ा बहुत ही आया। अरे फिर भी उन्होंने ना बोला ना बात और धीरे से बताया उन्होंने, तू कुछ भूत प्रेत के बारे में तो नहीं कर रही है? पंडित जी भी हंसे और डिम्पल भी हंसी। पंडित जी ने कहा अरे नहीं, ये भूत प्रेत से नहीं है, ये इंसानी दिमाग है जो कि काफी तेज चल सकता है और उसका आप जितना इस्तेमाल करते हो पूरी जिंदगी में, उसका अगर 5% और अच्छे से इस्तेमाल करो तो इंसान बहुत सारी चीजों पर अपनी पकड़ बना सकता है। जो हम योगा करते हैं उससे आपकी कई शक्तियां, कई इंद्रियां जागृत होती हैं। सूर्य नमस्कार से ही आपको दुनिया भर के फायदे होने लगते हैं। ये जो बिटिया कर रही है, ये कोई भी बात भूत प्रेत से जुड़ी नहीं है। पंडित जी ने बड़े आराम से चीज समझाई और हाँ, ये एक तरह का साइंस है अपने और अपने मस्तिष्क पर कंट्रोल करने के लिए। पापा ने कहा कि ये कल से नहीं होना है, बंद कर दे ये सब कुछ, ये अच्छी बात नहीं है बेटा। पंडित जी ने कहा इसमें आपको बुरा क्या लग रहा है? अगर बिटिया कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई कर रही है, अरे तो अपनी किताबें पढ़ना और अच्छे नंबर ला। पापा मतलब इसमें आप डरो नहीं, सब सही है। तो दूसरे मन की बात तू कैसे पढ़े और क्यों पढ़ेगी? भाई मुझे इस चीज में तो डर लग रहा है। इनके पापा का डरना देखिए होता है ना, जब ये भूत प्रेत आपके इर्द गिर्द होते हैं तो बेचैनी सी तो होने लग जाती है, या ये कहते हैं कि मम्मा पापा को थोड़ा डर लगता है कि बेटा तू सिर्फ अपनी किताबें पढ़ या बाहर जा, दोस्तों में घूम, खेल कूद, ये क्या कर रही है? सामने वाले की बात कैसे पता लग, मतलब सच में कोई शब्द नहीं थे। माता पिता को बड़ा अजीब लगा ये। डिम्पल ने कहा कि अरे पापा आप डर क्यों रहे हो, सच्ची में मैं अच्छा ठीक है, पक्का प्रॉमिस, इसके बारे में और किताबें नहीं पढ़ूंगी, जितना पढ़ लिया ठीक है, और 10-15 दिन गाने सुनूंगी, कुछ टीवी पे पिक्चरें देखूंगी, सब भूल जाऊंगी, आप गुस्सा नहीं हो। पापा ने कहा कि ठीक है, देख मेरी बेटिया है ना, मेरी बात मानेगी तू? जी जी, मैं कुछ नहीं पढ़ रही। इसने सच्चाई में, रियलिटी में वो किताबें बंद कर दी। पंडित जी यहां से कुछ बातें बताकर गए, इन्हें इनके भविष्य के बारे में कुछ चीजें हल्का फुल्का जो इनके मदद की थी, या ये कह सकते हैं कि कोई उपाय बता के गए जिससे समस्या कम आए। पंडित जी ने कुछ स्टोन भी बताए इन्हें पहनने के लिए, और ये पंडित जी को इनको ये मानकर चलो कम से कम 15-20 साल से फॉलो कर रहे हैं, और हाँ उससे इन्हें फायदे भी हो रहे हैं। जो पंडित जी बताते हैं, कठिन समय देखिए आपके कर्म में जो है वो तो मिलेगा, लेकिन परेशानियों को आप अगर कुछ उपाय करके कम कर सकते हो तो इसमें बुराई क्या है? इनकी आस्था है, ईश्वर में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं। पंडित जी ने कोई पूजा पाठ बताई है तो उसे करते हैं, किसी मंदिर जाने को बोला तो बिल्कुल जाते हैं। मतलब पैसों की व्यवस्था ना होने के बावजूद पूरा परिवार महाकालेश्वर आया था, क्योंकि पंडित जी ने बताया था कि समय आपका कठिन चल रहा है, बाबा का आशीर्वाद जरूरी है। और उसके एक हफ्ते बाद से इनको जो क्लाइंट ये कह चुका था कि पैसे देने ही नहीं है मैंने तेरे को, वो घर आकर पैसे छोड़कर गया। इनका तभी विश्वास बढ़ता चला गया कि मतलब हमारी खाने की भी व्यवस्था नहीं थी, आसपास के लोगों से पैसे इकट्ठे करके हम महाकालेश्वर गए थे, और हमें नहीं पता कि हमारे पास पैसे फिर आने शुरू कैसे हो गए। नए क्लाइंट आ रहे हैं, एडवांस पैसा ला रहे हैं, काम भी टाइम से हो रहा है, इनकी फैक्ट्री है, अच्छा खासा रुपया पैसा धन दौलत है इन पे, ठीक है। बट ये होता है ना कि क्लाइंट हर तरह के हैं, आपसे काम करा लिया, पैसे देने में आनाकानी कर रहे हैं तो दिक्कत तो होती है। घर परिवार ठीक है, प्यार आशीर्वाद से चलता है, लेकिन पैसा भी बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ होता क्या है कि पंडित जी के जाने के बाद इनके 3 मकान छोड़कर एक परिवार और रहता था। वो अक्सर अपने घर से कभी कुछ बना कर ले आए या कभी ऐसे ही मिलने आ गए, इनके घर आते रहते थे। जब वो अंकल आंटी आए, बैठे, उसके बाद डिम्पल से बोला कि बेटा चाय बना ला। डिम्पल गई, चाय बनाकर जो लाई रखी, उसने अंकल आंटी को नमस्कार किया, वापस अपने कमरे में आ गई। अब उसने मम्मी को आवाज दी, मम्मी आई। मम्मी आप ना आज ना करना। क्या नहीं करना? आप मेरी बात सुनो, ये जिस भी काम को बोलते हैं अंकल आंटी जो आए हैं, बस मना कर देना। अरे खुलकर बताना, क्या कह रही है तू? आपसे हो सकता है कि आंटी को ज्वेलरी या कपड़ा मांगेंगे, बस मना कर देना, क्योंकि इन दोनों ने कुछ अभी बात करी है फुसफुसा के जो मैंने सुनी है। तू फिर वही कर रही है, अभी पापा से तूने प्रॉमिस किया था। अरे अब ऐसा तो नहीं है ना कि कोई कागज पे लिख दिया पेंसिल से और रबड़ से मिटा दिया। इतनी शक्ति जब मेरे में है तो 1 सेकंड लगा मुझे वो चीज समझने में। ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं और ये आपके और पापा के लिए कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूं। बस आप मेरी मम्मा हो ना, प्यार करती हो ना,
तो बस वो जो भी बोले ना, किसी भी तरह का एक्सक्यूज करके बात खत्म करना। अब ये आई, आके बैठ गई। हस्बैंड ने पूछा कि क्या कह रही थी डिम्पल? अरे वो कह रही थी पत्ती वगैरह खत्म हो रही है। अच्छा अच्छा, अरे डिम्पल एक काम कर, शर्ट में से बेटा पैसे ले जा और जा पत्ती ले आ। हाँ पापा अभी जाऊंगी, थोड़ी देर में जाऊंगी। अब वो सब बात कर रहे थे, डिम्पल बहुत ध्यान से सुन रही थी। तभी वो जो आई थी आंटी जी, उन्होंने कहा ऐसा था कि वो डिम्पल के पास वो ब्लैक वाला सूट है ना, वो हमारी बिटिया आई हुई है, उसके कॉलेज में कल फंक्शन है, तो वो कह रही थी कि मैं डिम्पल से ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, बट उसका अगर वो सूट मिल जाता ब्लैक वाला। दोनों एक ही उम्र के हैं, दोनों का कॉलेज अलग है, बट एनुअल फंक्शन है, अब हमारे को मिल नहीं रहा है, घर में कहाँ रखा है। अब उसने डिम्पल ने क्या कहा था साफ साफ कि मना कर देना। मम्मी क्या कहती हैं कि हाँ वो डिम्पल ने कुछ समय पहले ब्लैक वाला पहना था, लेकिन अभी मुझे याद नहीं, शायद ड्राई क्लीन पे रखा है। तो पापा ने कहा डिम्पल बेटा अपना ब्लैक वाला सूट लेकर आ, अगर अंदर रखा है तो देख। डिम्पल ने कहा कि हाँ पापा देखती हूँ। ये अपने रूम में गई, अब सामने ही रखा है वो सूट, मना कैसे करे। ये सोच ही रही थी, तभी पापा इसके रूम में आ गए। अरे क्या सोच रही है, रखा तो है सामने। उन्होंने उठाया, जबकि मम्मा कोशिश कर रही थी बात संभालने की और मना करने की। पापा लाते हैं और कहते हैं लीजिए बहन जी, और आराम से दे देना, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा नहीं कल सुबह बस फंक्शन है और शाम को मैं इसे वॉश करवा के अच्छे से, नहीं नहीं आप इस्तेमाल कर लो, उसके बाद आकर हमें दे देना, हम ड्राई क्लीन पे भेज देंगे। अरे नहीं भाई साहब, हम ले जा रहे हैं तो इसे साफ सफाई करवा के हम, कोई दिक्कत नहीं। जब ये लोग यहाँ से गए, पापा ने कहा डिम्पल को बुलाकर, मम्मी से क्या कहा था तूने, ये चाय पत्ती वाली बात तो नहीं थी? अब पापा कोई बात नहीं, वो जो भी होगा, प्रॉब्लम तो मेरे साथ करेगी ना, मैं देख लूंगी। अरे कौन तेरे साथ क्या प्रॉब्लम करने वाली है? तो इनकी मम्मा ने सारी बात बताई कि डिम्पल ने ऐसे ऐसे बताया था कि वो आज जो भी चीज़ मांगेंगे बस मना कर देना। हाँ तो मुझे ऐसा लग रहा था, मेरी विद्या इतनी भी संपूर्ण नहीं है, कुछ गलतियां मुझसे हो रही हैं क्योंकि मैं इतनी नहीं जानती चीज़ें। मुझे था या तो पापा से कोई चीज़ मांगी जाएगी आज, पापा से पैसे भी मांग सकते थे तो भी टोटका हो जाता, मम्मी से साड़ी या मम्मी से कोई लहंगा वगैरह मांगते तो उससे टोटका हो जाता। इनफैक्ट अगर सिर्फ चुनरी भी मांगते, दुपट्टा ही मांगते ना, तो भी काम हो जाता। उन्होंने मेरा जो सूट मांगा है वो मुझ पर कुछ करने वाले हैं। इन्होंने कहा, इनके पापा ने, मतलब अभी जाता हूं और मैं वो वापस लेकर आता हूं। पापा नहीं रहने दो, मैं देख लूंगी। अरे क्या देख लेगी, साइंस एक तरफ होती है और ये प्रेत आत्मा टोने टोटके अलग होते हैं, तू कैसे मजाक समझती है? नहीं पापा मैं मजाक नहीं समझती, ये चीजें होती हैं और ये मुझ पर पड़ेंगे और आज रात इनमें से कोई सोएगा नहीं, देखना। ये तो पूरा घर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, अंकल खुद आए हैं, आंटी आई हैं, और वो जो लड़की है हम जानते हैं, 3-4 बार उसे देखा ही है, सब पूरी सोसाइटी जानती है पापा। ये वही लड़की है, गार्गी, ध्यान आया? जो टोटके रखते में होली पर एक बार पकड़ी गई थी, बहुत ज्यादा यहाँ पर ड्रामा हुआ था, हाई वोल्टेज ड्रामा था पापा, वीडियो में भी आ गई थी, जिसने मना किया था कि मैंने उसके घर पर कुछ नहीं फेंका, नींबू वगैरह। तो उन्होंने कहा अच्छा ये वो गार्गी इनकी बेटी है? हाँ, वो जितनी आपको छोटी लग रही है ना, अच्छे अच्छे तंत्र विद्या नॉलेज है उस लड़की को, लेकिन उसकी तो शादी हो गई ना। हाँ शादी हो गई थी जब वो फर्स्ट ईयर में थी, लेकिन ससुराल से घर पे आ गई है, ना तो ये अलग हुए हैं और ना ये वहां पर रहती है। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। पापा कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, मैं अभी जाकर सूट लेकर आता हूं। नहीं नहीं आप रहने दो, मैं कह रही हूं ना मैं देख लूंगी। मम्मी ने कहा कि देख तेरे को कुछ भी देखने दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी पंडित जी को फोन करके सारी बातें बता रही हूँ। उन्होंने कहा पंडित जी अभी घर नहीं पहुंचे होंगे, उन्होंने कहा था ना कि अभी किसी के यहाँ जाना है, पाठ करना है, तो पहले उन्हें घर पहुंच जाने दो, आप कल सुबह बात कर लेना, आज रात कोई परेशानी नहीं होगी, मैं कह रही हूं। पापा ने कहा कि बेटा एक काम कर, तू आज मम्मी के साथ ही रुक जा, ठीक है, मम्मी और तू एक साथ सो जाओ। अरे ये दोनों ये बैठे, ये अभी पढ़ाई का ड्रामा कर रहे हैं, देखो किताबों में चेहरा जरूर है दोनों का, लेकिन ये सारी बातें हमारी सुन रहे हैं। हाँ तुम दोनों से कह रही हूं, तुम दोनों सो जाओगे मेरे बिना? नहीं नहीं हम दीदी के पास ही सोएंगे, और हमें ये काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताती हैं, 1980 में ये हुआ था और उस समय ये लेदर के सिक्के चलते थे, हमें नई नई चीज़ें पता चलती है, हम तो दीदी के पास ही सोएंगे। अच्छा ठीक है, अगर डर लगता है तो हमारे कमरे में आ जाना।
डर क्यों लगेगा? दीदी है ना हमारी। दीदी ने हंसकर कहा कि हाँ हाँ, कोई डर नहीं लगेगा। अब ये तीनों बच्चे अपने कमरे में थे। बच्चों को दोनों, मतलब अपने बहन भाई को, ये समझा रही थी कि ये टोटके काम कैसे करते हैं और बाई चांस आपका अगर टोटके पर पैर पड़ जाए तो क्या करना चाहिए। छोटे हैं दोनों इससे, तो गाइड करने में क्या दिक्कत है। देखिए, मेरे को अगर आप पूछते हो कि नजर बाधा, टोना टोटका, इनसे बचने का क्या उपाय है, या कोई दूसरा बताएगा, तो ऐसा नहीं है कि वो सही मैं गलत, मैं सही वो गलत। हो सकता है वो जो बता रहा है वो किसी पर असर करे, हो सकता है जो मैंने बताया वो आप पर असर करे और आप पर असर ना करे। समझ रहे हो? हर किसी की सिचुएशन प्रेत वाली अलग होती है। डिम्पल को ना एक बात बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही थी कि उसने जो मेरा कपड़ा मंगाया है, आखिर वो मुझ पर पड़ने क्या वाली है। अगर मैं कहीं जॉब कर रही होती तो मेरी नौकरी छुड़वाती, अगर मेरी शादी हो गई होती, सास ससुर से मेरा अनबन होता, हस्बैंड से गुस्सा गुस्सी हो जाती या कूक बंधन करती। बट मेरी तो अभी ना तो शादी ना मैं कहीं जॉब कर रही, मुझसे उसे परेशानी क्या है। अगर आप अच्छा दिखते भी हो ना तो भी सामने वाले को परेशानी हो जाती बाबा। हाँ, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है जो टोना टोटका कर रहा है उसे आपकी कौन सी बात बुरी लग जाए, या ये भी हो सकता है कि कोई और है जो कि इस गार्गी के माध्यम से कुछ टोटका इस घर के लिए पड़ रहा है। और हाँ, ये ऐसा ही हुआ। इसने पापा से प्रॉमिस तो किया था कि मैं उस किताब को और आगे नहीं पढ़ूंगी, बट उस किताब में कुछ चीजें और पढ़नी इसे जरूरी पड़ गई। उसके साथ साथ इसने एक दो किताबें और खोल दी। रात के 2:30 बज गए और ये 8 किताब पढ़ चुकी थी। इसमें से एक किताब इन टोटकों से रिलेटेड थी। उसमें 4 पिन का इस्तेमाल करके आप एक, जो कि टोटका आप पर कोई पढ़ रहा है, अगर उस वक्त कोई पढ़ रहा है तो वो चीज काफी क्लियर हो जाएगी। जो पिन होती है ना, सेफ्टी पिन, इसने 2:30 पौने 3 बजे 4 सेफ्टी पिन इकट्ठी करी और जैसे जो लगाया था, जो कि अपने खाल में लगाना है, वैसे इसने लगाई। लगाने के बाद वो चीजें पढ़नी शुरू करी। पढ़ते पढ़ते इसे, जो इसकी विंडो है जिस पे पीछे स्ट्रीट लाइट जल रही है, उस पे परछाई बन रही है अंदर से। अंदर वो लड़की बैठी हुई इसे दिख रही है। इतनी जल्दी आप किसी भी विद्या को संपूर्ण तरीके से नहीं पढ़ सकते। ये उसे पढ़ रही थी, ऐसा लगा विंडो पे किसी ने बाहर से कोई जैसे आटे की लोई होती है इस तरह की कोई चीज मारी या कोई बॉल मारी। रात के कितने बजे? 2:30 पौने 3 बजे। ये वो जो पढ़ रही थी, एकदम सब गड़बड़ हो गया, भूल गई, या उसके आगे की लाइन नहीं बोल पाई। और हाथ में और जो उसने पिन करी थी अपने, उसमें दर्द होने लग गया। पहले दर्द नहीं हो रहा था। एकदम से गई पापा की शेविंग किट में से फिटकरी ली कि कोई इन्फेक्शन ना हो। फिटकरी वगैरह लगाई रही थी। मम्मी ने पूछा, रहे तू सोई नहीं अभी तक? इसने कहा नहीं नहीं, सो रही हूं। इस वक्त इसकी आवाज में भारीपन था, या इसके साथ एक लड़के की भी आवाज आई। मम्मी और पापा दोनों उठकर बैठ गए कि ये क्या हुआ था अभी। डिंपल थी ये? हाँ, डिंपल थी। और कपिल जग रहा है क्या? नहीं, वो दोनों सो गए। क्यों, क्या हुआ? स्वाति? अरे वो सो गई। पापा ने कहा, गार्गी? हाँ जी बताइए। अरे आप बेकार की बात कर रहे हो, उस लड़की का नाम लेने का क्या मतलब? पापा ने कहा कि मैंने गार्गी बोला तो उसने जवाब क्यों दिया, हाँ जी बताइए। और ये हंसती हुई अपने कमरे में चली गई। मम्मी पापा उठते हैं, दरवाजा खोलकर जब तक देखते हैं उसने अपना दरवाजा बंद कर लिया और हंस रही है। उस वक्त चेहरे पर मुस्कुराहट थी। पापा ने कहा, एक मिनट दरवाजा खोल, और उसने बंद कर लिया और कमरे के अंदर तेज तेज हंसने लग गई। यहाँ जो बहन भाई सो रहे हैं वो डर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि दीदी को क्या हुआ है, किस तरह से एक्टिविटी कर रही हैं, दीदी प्लीज हमें रूम से बाहर जाने दीजिए। मम्मी बार बार चिल्ला रही है कि बेटा ये सब कुछ मत कर, ये देख अगर ये किसी तरह का मजाक है ना तो बस बंद कर दे। उसने कहा, मजाक कौन कर रहा है? मैं बस खुश हूं, जो मैंने मांगा था तूने मेरे को लाकर दे दिया ना, तो मैं खुश भी ना हूं। मैंने बेटा क्या लाकर दे दिया तेरे को? अरे डिंपल का कपड़ा मांगा था ना, और डिंपल का ये तो पहना हुआ है। मम्मी ने कहा कि नहीं ऐसा, ये डिंपल का कपड़ा इस तरह से क्यों बोल रही है? कौन है तू? उसने कहा, गार्गी हूं। मम्मी पापा ने बहुत बार दरवाजा नॉक करा, दरवाजा एकदम खुला। ये तीनों सो रहे हैं। मम्मी ने कहा कि ये नौटंकी क्या कर रहे हो तुम तीनों? है अभी किस तरह का शोर मच रहा था? पूरे घर को तुमने सिर पर उठा रखा था और तीनों सोए नहीं हो ना, उठकर बैठो। पापा को भी गुस्सा आया कि अभी हमने जो सुना था, और ये हंसती हुई हमें देखती हुई बोल के गई है और गार्गी हूं बोलकर
उठकर बैठ बेटा। और ये कोई जवाब नहीं दे, बिल्कुल एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। तीनों सो रहे थे। अभी मम्मी पापा इनके रूम में अंदर ही खड़े हैं। इनके पापा ने ध्यान से सुना तो इनका जो पीछे दरवाजा है ना, जिससे ये आए थे, वो धीरे धीरे बंद हो रहा है। पापा जब तक देखते किसी का हाथ तो दिखा है, और उसने एकदम दरवाजा बंद कर दिया। पापा ने कहा कौन है? मम्मी ने कहा क्या हुआ? अरे दरवाजा कैसे बंद हुआ है ये? उन्होंने कहा अरे हवा से बंद हो गया होगा। यहां कहां हवा चल रही है इतनी? उन्होंने दरवाजा खोला, नॉर्मल। मम्मी ने कहा कि ये तुम्हारे मन का वहम था और ये तीनों मजाक कर रहे हैं, दोबारा इस तरह का मजाक नहीं होना चाहिए। ये कमरे के बाहर आए, दरवाजा बंद कर ही रहे थे, तभी डिम्पल ने थोड़ा सा उठकर देखा कि पापा मम्मी गए कि नहीं गए। पापा ने देख लिया, लाइट ऑन करी, उस जगह उठकर बैठ जा। वो उठकर बैठी। पापा ने कहा क्या हो गया? क्या कर रहे हो तुम तीनों? किस तरह की नौटंकी है? तुम्हें समझ नहीं आता ये सारी चीजों में मजाक नहीं होते? उसने कहा पापा वो मुझ पर कुछ पढ़ रही है, और मैं उसके काट के लिए ना जो चीज पढ़ना चाह रही थी वो मेरे से हुआ नहीं। मैं तेरी बात कुछ भी नहीं समझ रहा हूं, तू टोने टोट के पढ़ रही है। नहीं पापा, जो मुझ पर कर रही है उससे बचने के लिए मैं एक तरह का अपने प्रोटेक्शन घर के लिए सबके लिए कर रही थी, तो वो तूने कर लिया? नहीं मैं नहीं कर पाई। कौन कर रहा है तुझ पे? ये पापा गार्गी ही है शायद। और जब हमने तेरे से पूछा था कि कौन है, तूने कहा था गार्गी हूं। मैंने कहा था? और ये तेरे बहन भाई इतनी तेज तेज चिल्ला रहे थे, कमरे में हुआ क्या था? नहीं नहीं, ये दोनों तो सो रहे हैं, और थोड़ा आप धीरे धीरे बात करो, ये उठ जाएंगे। मैं जो कह रहा हूं, मैं मूर्ख हूं। मैंने सारी बातें होती हुई देखी हैं, सब कुछ सच है जो मैं बोल रहा हूं, और तू कर रही थी ऐसा, तूने खुद बोला है। उसने कहा कि पापा हो सकता है, क्योंकि इन चीजों में काफी शक्तियां होती हैं। अगर बाई चांस मुझे कोई सुबह तक समस्या आप देखते हो ना, तो पंडित जी को बुला लेना, उतारा बहुत जरूरी है। मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो मुझसे काफी कुछ जानते हैं, लोग ज्यादा जानते हैं। पापा ने कहा बेटा तू क्या बोल रही है? ये एकदम रोने लग गई। मम्मी ने गले लगाया कि आप जाओ, मैं देखती हूं। जैसे ही पापा गए तो ये रोते रोते एकदम हंसने लग गई। मम्मी से कहती है मेरे बारे में बहुत बात कर रही थी तू। मुझे बहुत याद कर रही थी। तू और तेरी बेटी मेरे बारे में बार बार बात कर रहे थे ना। अब मैं तेरे सामने ही हूं, बता क्या कह रही थी? मम्मी ने डिम्पल को ध्यान से देखा। क्या बोल रही है? डिम्पल एक काम कर, तू थक गई है, सो जा। लेटते लेटते वो क्या बोलती है, डिम्पल तो यहाँ है ही नहीं, मैं तो गार्गी हूं। और चद्दर बिल्कुल सिर के ऊपर करके हंस रही थी। इसको हंसते हुए में ही मम्मी ने चादर जैसी हटा कर देखा। हाँ मम्मी, इतनी जल्दी इसमें चेंज आ रहा था, मम्मी को बड़ी अजीब लग रही थी बात। आप जाइए, सो जाइए, कोई बात होगी तो मैं आपको जगा लूंगी। ये अपने रूम में आई, अपने हस्बैंड से कहती हैं कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम तो है, पंडित जी को अभी फोन कर दें क्या? नहीं नहीं अभी नहीं, सुबह बात करेंगे। सुबह पंडित जी को इन्होंने 7-8 बजे फोन करा। पंडित जी ने कहा कि अभी जाकर देख कर आइए कि अभी उसकी सिचुएशन कैसी है, ठीक है या कोई परेशानी लग रही है उसे। हाँ हम देखते हैं। दोनों बच्चे देखे, दोनों फटाफट से नहाकर तैयार हो रहे हैं, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है। डिम्पल को देखा तो वो अभी तक सो रही थी। पंडित जी अभी तो सो रही है, आप एक बार उसे उठाइए, अभी गहरी नींद में है। मैं जो कह रहा हूं आप करिए तो सही। और एक काम करिएगा, उसके सिरहाने मतलब सिर के पास एक पानी का आधा गिलास भरकर रखिए। इन्होंने ऐसे ही करा जो पंडित जी ने बताया, पानी आधा भरकर रख दिया गिलास वहां। इसे जब उठाया तो इसकी आंख बिल्कुल सुर्ख लाल हो रही थी। पंडित जी 1 मिनट, आपको बाद में फोन करते हैं। अरे कोई आई ड्रॉप होगी तो डाल दो इसकी आंख में, इसने शायद मच्छर वगैरह गया है और आंख मल ली है। पंडित जी ने कहा कि कोई आई ड्रॉप नहीं, गंगा जल से आंखों में इसको धुलवाओ। 2-2 3-3 ड्रॉप गंगा जल डालिए इसकी आंख में, और उसके बाद आई ड्रॉप डालना। पंडित जी लेकिन इसकी आंख, जो आप करो तो सही जो मैं बता रहा हूं। ये ऐसे चीख रही थी, चिल्ला रही थी, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। गंगा जल इसकी आंखों में डला ही नहीं, सिर्फ चेहरे पर इधर उधर ही गिर रहा था, क्योंकि वो जो ड्रॉपर होता है उससे जब डालने वाले थे ना इसकी आंख खोलकर, इसने एकदम आंख बंद करी और हाथ झटक दिया, तो वो इसके ऊपर गिर गया, थोड़ा सा मुंह पर गिर गया, गर्दन पर गिर गया, थोड़ा हाथों पर गिर गया। तो ये ऐसे चीख रही थी जैसे गर्म पानी गिर गया हो। पंडित जी ने सारी बातें सुनी,
और इसने मम्मी पापा को कमरे से बाहर कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया और कह दिया कि दोबारा से अभी मत आना, जब तक मैं नहीं बुलाती कोई नहीं आएगा इस कमरे में। पंडित जी यहां पर 1 घंटे में इनके घर पर पहुंचे। पहुंचने के बाद इन्होंने कहा कि आप रसोई से सामान लेकर आओ। कुछ चीजें मंगाई गई, यहां पर रखा, बनाया। पंडित जी ने कहा कि वो भी अपने आप आ जाएगी दरवाजा खोलकर। कौन सा सूट लेकर गई थी? काले कलर का। अच्छा, कितने बजे के आसपास लेकर गई थी? इतने बजे। तो पंडित जी ने आइडिया लगाया कि अगर वो पढ़ रही होगी तो कौन सी विद्या पढ़ सकती है इतनी देर में जो इस पर असर ऐसा हो रहा है। उसकी काट, ये इत्तेफाक नहीं, ये विद्वान लोगों का नॉलेज होता है। उन्होंने जो चीज पढ़ी रियलिटी में वो जो टोटका कर रही थी उसका काट पढ़ दिया इन्होंने यहीं पर। इसने दरवाजा खोला, पंडित जी को देखकर बोलती है कि ज्यादा समझ आ रही है? ज्यादा समझ आ रही है तेरे को? मना कर रही हूं ना, बीच में क्यों आ रहा है? तेरे से क्या मतलब है? तू उठा ये सब कुछ और यहां से अपना भगवान उठा और चल यहां से। मम्मी ने कहा कि पंडित जी से बात करने का तरीका है कोई? उन्होंने कहा ये आपकी बेटी बात ही नहीं कर रही, ये तो वो शैतान बात कर रहा है जो इसके भीतर है। ये हंसकर क्या बोलती है, दरवाजे को ये खोलकर बाहर नहीं आई, दरवाजे पर खड़े खड़े बोलती है कि शैतान तुझे क्या लगता है मैं शैतान हूं? प्रेत हूं मैं? उन्होंने कहा ध्यान से देखने पे तो हमें ऐसा ही लग रहा है, और अगर तू प्रेत नहीं है तो आ जा यहां भगवान के दर्शन कर ले। उन्होंने हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति अपने सामने रख रखी थी और वहां एक चम्मच में टीका बनाकर रखा हुआ था। वो ठीक वहीं पर आकर बैठ गई। हाँ बता, मैं तेरे से या तेरे भगवान से कोई डर रही हूं? डर रही हूं? कुछ नहीं कर पाएगा तू। और ये, उन्होंने कहा ऐसी बात है ना, तो जय श्री राम जय बालाजी महाराज टीका लिया और उसके माथे पर लगा दिया। ये ना तो उसको हाथ से छुड़ा पा रही, ना किसी कपड़े से छुड़ा पा रही। माथे को इस तरह से करके जैसे कि पता नहीं कितना वजन इसके सिर पर रख दिया हो। पापा के पास जाकर खड़ी हो गई, ये हटा, सिर पे से हटा, मेरे सिर पे से हटा, बहुत वजन हो रहा है, हटा इसे सिर पे से हटा। पापा मम्मी दोनों घबरा रहे। पंडित जी ने कहा बिल्कुल मत छूना, टीका लगा रहने दो। इन्होंने यहाँ पर पाठ शुरू कर दिया। और हाँ, मुझे एक बड़े पंडित हैं, उन्होंने जो चीज़ बताई है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको डर लग रहा हो, आपको टोटका लगता हो, आपके साथ कोई समस्या लग रही हो और आपको ये जो मैं सिम्टम्स बताता हूँ ऐसे महसूस होने लग गए हो और आपको हनुमान चालीसा करनी है, बट आपको ये लगता है कि नितिन हम हनुमान चालीसा 7 बार कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं, 11 बार कर रहे हैं, बट वो जो डर है ना वो निकल नहीं रहा, या हमारे को अब भी अपने घर में डर लगता है, हम अकेले चलते में भयभीत होते हैं। तो बच्चा बूढ़ा जो भी सुन रहा हो मेरी बात, ठीक है, आप हनुमान चालीसा शुरू करने से पहले हनुमान जी को देखकर बोलना, राम राम जी। मैंने बहुत सारा आपको मंत्र बता दिया, मैंने बहुत सारी चीजें इकट्ठी करके आपको टोटका करना बताया नहीं ना, सीधी सीधी बात बताइए, राम राम जी। आप हनुमान जी को देखने के बाद अगर राम राम जी बोलकर हनुमान चालीसा करोगे तो 2 बार पढ़ना और 11 दिन तक पढ़ना, और 12वें दिन मुझे मैसेज करके इसी वीडियो के नीचे बता देना कि कितना फर्क है। नॉट रिलेटेड विद भूत समस्या वाली बात, मतलब आपको किसी भी तरह का कोई इशू लग रहा हो, पढ़ाई में मन, ऑफिस में प्रॉब्लम, ऑफिस में राजनीति, किसी भी तरह का कोई भी इशू लग रहा हो ना, आप बस वो प्रॉब्लम को दिमाग में लेकर राम राम जी और हनुमान चालीसा, फिर राम राम जी हनुमान चालीसा, सिर्फ 11 दिन कर देना। सोम मंगल बुध बृहस्पति आपको कुछ नहीं देखना, आपको लगातार पढ़ना है। और हाँ, प्रॉब्लम्स आएंगी बीच में, कभी आप पढ़ना भूल जाओगे, कभी बोलना भूल जाओगे, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, कभी उच्चारण में दिक्कत हो जाएगी, कभी कुछ, करके देख लेना। और मुझे जैसे ही जो चीज पता चलती है मैं आपके साथ शेयर इसलिए करता हूं कि परिवार मानता हूं। होता क्या है कि यहां पर इसका टीका ये पूछ नहीं रहा था, अपना हाथ लगा नहीं पा रही थी, मम्मी पापा हेल्प कर नहीं रहे थे, इसने दीवार पे जाकर सिर मार दिया। वो टीका, मतलब जहां इसके सिर में लगा हुआ था ना माथे पर टीका, वहीं से इसने माथा सिर, मतलब अपना रसोई की जो चौखट थी उसमें जाकर मार दिया। पापा को बोला कि आप इन्हें बिठा लो पास में। उसके टीके पे भी लगी है, टीका कुछ दीवार में भी पुछ गया। पंडित जी ने दोबारा से वो टीका लिया और जय श्री राम और लगा दिया दोबारा से टीका। ये रोने लग गई, पंडित जी की तरफ हाथ जोड़कर बोलती है कि चला जाए यहां से, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा। उन्होंने कहा बेटा तेरे को तो लेकर जाऊंगा ना साथ में, क्योंकि ये बिटिया तो मेरी बेटी है ना, तो मेरी बिटिया पर तू इस तरह से खेल जाए,
ऐसा ये पिता तो होने नहीं देगा। तो हाथ जोड़कर बोलती है कि मैं चली जाऊंगी, मैं यहां इस तरफ पलट कर नहीं देखूंगी, तू छोड़ दे। पंडित जी ने कहा कि एक काम करिए, मम्मा से बोला कि इनके यहां सिर पर बीच में एक पूरी लट उठाओ, उंगली पे घुमाकर इस तरह से पकड़ लो, समझ रहे हो, मतलब कि बाल पकड़ने हैं। उन्होंने ऐसे ही करा। पंडित जी ने इसके दोनों अंगूठों पे कलावा बांध दिया, जो पैर के अंगूठे होते हैं। पढ़ने के बाद उन्होंने कुछ बोला, मंत्र बोला और इसे कैंची से काट दिया। ये लड़की एकदम ऐसे, मतलब जैसे पता नहीं कितनी गहरी नींद आ गई इसे। ये सब सुबह हुआ है। ये शाम को 6 बजे उठी। मम्मी सिर में बहुत दर्द हो रहा है। अब तो ठीक है बेटा? हाँ हाँ, मैं कब से सो रही हूं। बेटा कल रात से सो रही है, बीच में बस तूने चाय कॉफी लिया और सो गई। इसे पता ही नहीं मेरे साथ क्या हुआ है। ये सारी बातें ना इनके पापा ने और मम्मा ने शेयर करी है। डिम्पल की कहती है कि कुछ चीजें तो मुझे याद हैं, बट वो जो रात में हुआ है, पापा मम्मी बोलते हैं कि मैं हंस रही थी, मैं गार्गी बोल रही थी, नहीं समझ आया। और कमाल की बात बताऊं, उस दिन के बाद से जब तक ये कहानी आई है तब तक वो गार्गी के परिवार ने इनसे संपर्क बिल्कुल खत्म कर दिया। ये उनसे बात नहीं करते, वो लोग भी वापस नहीं आए। और वो जो इसने ब्लैक सूट दिया था, इनके घर के बाहर पड़ा हुआ मिला। मिट्टी वगैरह कीचड़ वगैरह लग रही थी, बट ये घर में लाए नहीं, उसे बाहर से बाहर ही कर दिया। इनका जो अनुभव था जैसा था मैंने बता दिया। आपको कैसा लगा बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।